नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव देह की देहरी का अगला भाग लेकर प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष। प्रेम हम सबके भीतर गहरे कहीं छिपकर सुरक्षित रहता है, क्योंकि सबसे अनमोल वस्तु सबसे छुपाकर सुरक्षित रखी जाती है। हम जितना अधिक मैल की परतों से ढके होते हैं, प्रेम को दे पाने या अनुभव कर पाने में उतने ही अक्षम होते हैं। जैसे ही मैल की परतें हटती हैं, प्रेम का प्रकाश भीतर से बाहर की ओर फूटने लगता है और हम उसके ऑरा से पूरी तरह सुगंधित हो जाते हैं। तब प्रेम देने और स्वीकारने के लायक हो जाते हैं हम, जैसे परमात्मा के प्रेम का स्पर्श भी अनुभव कर पाते हैं और आनंद की वर्षा हो उठती है, अर्थात हम प्रेम और आनंद से नहा उठते हैं। प्रेम सबसे विशुद्ध स्वरूप है परमात्मा का। तभी श्री कृष्ण की प्रिय शक्ति आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी सा सरल, सुंदर और विशुद्ध कोई नहीं। सबसे विशुद्ध तथा निर्मल स्वरूप है श्रीमती राधा रानी का। उनसे प्रिय श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं लगता। प्रीत से सुंदर कुछ नहीं, पावन निर्मल भेंट, प्रीत करे निष्पाप मन, हृदय भरे स्नेह। प्रेम का विशुद्ध रूप हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हों, वरना प्रेम में अशुद्धता मिश्रित कर देते हैं हम। इसी कारण से वह दूषित होकर अंततः विकार में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम की ऊर्जा की पवित्रता और शालीनता बनी रहे, इसके लिए हृदय का पूर्णतः शुद्ध हो जाना आवश्यक है। जब तक इस भाव को स्त्री और पुरुष के मध्य ही आंकने का प्रयास करेंगे, तब तक यह विशुद्ध भाव हमें समझ नहीं आएगा। एक ऐसी पवित्र अनुभूति जहां पर स्त्री और पुरुष होने का भान भी न रह जाए, वह है प्रेम। जब तक देह की देहरी भारी मैल से भरी ऊंची होती है, तब तक प्रेम का स्पर्श प्राप्त कर पाना असंभव होता है। अब यदि ऐसी स्थिति में प्रेम दस्तक दे भी जाए, तब उसकी भावनाओं को आदर नहीं मिल पाता, बल्कि भावनाओं के बहाव में अपने लाभ की स्थिति ढूंढने लगते हैं हम। परंतु यदि देह की देहरी निर्मल हो जाए, तब हम उस प्रेम को सर्वोच्च स्थान देकर पूज लेते हैं। प्रेम का सत्कार और मूल्य हमारे भीतर उपस्थित शुद्धता या अशुद्धता के आधार पर ही हम करते हैं। प्रेम भावना का लाभ केवल मैल से भरा हुआ व्यक्ति ही उठा सकता है, क्योंकि वह स्वयं के भीतर भी प्रेम अनुभव नहीं कर पाता, अतः वह अन्य से मिले प्रेम भाव को समझ ही नहीं पाता, ना ही उसे आदर दे पाता है। चालाकी से काम लेने लगते हैं हम जब विकारों से भरे होते हैं, परंतु यदि हृदय निर्मल होता है, तब प्रेम का दुलार और सत्कार करने लगते हैं। प्रेम का सत्कार केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है, वरना तो अज्ञानता से भरा व्यक्ति प्रेम को भी अपनी जागीर बनाने के लिए अतिक्रमण करने लगता है। अज्ञानता में हम प्रेम को लेकर कठोर हो जाते हैं और उसे छीनकर, मजबूर कर या मूल्य देकर पाने का असफल प्रयास करने लगते हैं। जिसे सबसे हल्के हाथों से सहलाना चाहिए, उसे मुट्ठी में भींचने लगते हैं। तब उसे अत्यधिक पीड़ा और घुटन अनुभव होती है। प्रेम स्वतंत्र भाव होता है, अतः अतिक्रमण उसे तनिक भी नहीं भाता। प्रेम सगाई बड़ी अनूठी, पंख पसारे उड़ती जो, कभी बिहसे मुस्काए भीतर, छम छम पाँव में जचती वो। मोहे छूना कोमल मन से, मुट्ठी भींच न रखना जी, ना ही रेत सी उड़ जाऊंगी, हाथ मले फिर तक ना जी। अतिक्रमण चाहे वस्तु का हो, स्थान का हो या व्यक्ति का, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक दुष्कर्म है। जिसमें अत्यधिक मोह होता है, वही प्रेम पर पहरा लगाने का प्रयास करते हैं और घुटन देते हैं, जिससे वह मुरझाने लगता है। अतिक्रमण का जन्म अज्ञानता के कारण ही होता है। जब हम यह मानने लगते हैं कि जो कुछ भी हमें भाता है, उस पर हमारा पूर्णतः अधिकार है कि उसे हम जैसा चाहें वैसा उपयोग करें, जैसे चाहें वैसे कार्य लें, अर्थात व्यक्ति को भी निर्जीव वस्तुओं के जैसा मानना, कि उनसे भी मन मुताबिक कार्य लेने का प्रयास करने लगते हैं और अपने विचारों को उन पर जबरन थोपने लगते हैं। अज्ञानता के कारण ही एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा पर अतिक्रमण करने का प्रयास करती है, केवल सांसारिक परंपराओं और देह के संबंध के आधार पर, जो कि घनघोर पाप और व्यर्थ का कार्य है।
शरीर को कब तक बांध सकते हैं? जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु आत्मा तो स्वतंत्र है, उससे कोई नहीं बांध सकता, न ही मार सकता है। आत्मा कोई स्त्री या पुरुष नहीं होती, बस उसका एक ही संबंध होता है, जो है परम ब्रह्म से, जिसके साथ वह रास में प्रवेश करती है। यह देह नहीं मैं हे प्रियवर, तुम पुरुष नहीं ना मैं नारी, जन्मों जन्मों ढोती मैला कर्मों से हूं अपने हारी। जो मैं हूं तुम भी प्राण प्रिय, यह देह नहीं संबंध कोई, बस कर्मों का ही बंधन है, चलो संग करो ना पाप कोई, चलो संग करो ना पाप कोई। शास्त्रों में इसी कारण से समझाया गया है कि कैसे कर्म बंधन के कारण ही हमें हर जन्म में परिवार, मित्र, पति पत्नी का संबंध प्राप्त होता है। अतः जो मिला है उसे बिना किसी विरोध के स्वीकार करके अपने किरदार को परमात्मा के द्वारा दिया गया पात्र मानकर सबसे अच्छे से निभाना है। परंतु आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। किसी पर न अतिक्रमण करना है, न ही उसका अपमान करना है, और न ही शोषण। अन्य अपना किरदार कैसे निभा रहे हैं या क्या कमी रही, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने किरदार के साथ पूरी ईमानदारी रखें। यदि पति पत्नी मिलकर या पूरा परिवार मिलकर ज्ञान के प्रकाश से भीग कर एक साथ भक्ति करे, तब सभी का उद्धार हो जाएगा और भक्ति बिना घर्षण के होने के कारण ही पक कर मिठास से भर जाएगी। जिन परिवारों में भक्ति में बाधा अधिक है, अर्थात यदि पति भक्त है तो पत्नी साथ नहीं देती, और यदि पत्नी भक्त है तो पति विरोध करता है, तब घर्षण होता है भक्ति में। परंतु जहां दोनों एक दूसरे के साथी बनकर भक्ति करें, वह घर स्वर्ग के समान है। कई बार बालक बालिकाओं को भी माता पिता भक्ति नहीं करने देते, या परिवार में कोई एक भक्त हो जाए तो सारे ही उसके विरोधी बन बैठते हैं, जैसे वह कोई अनीतिपूर्ण या पाप कर्म कर रहा हो। दरअसल भक्त और भक्ति से संसार में खोए हुए व्यक्तियों को बहुत भय लगता है, इसलिए वे प्रारंभ में मिलकर भारी विरोध करते हैं, क्योंकि तब भक्ति कमजोर होती है, अतः उसे छोड़ पाना आसान होता है। परंतु यदि विरोध में भी भक्त बिना डगमगाए भक्ति करता हुआ परमात्मा के प्रति भावना को मजबूत कर ले, तब वे सारे संसारी व्यक्ति विरोध समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वे जान जाते हैं कि भक्ति अधिक ताकतवर हो चुकी है। यदि भिड़े तब वे हारेंगे, और भक्ति हारे हुए को भी अपने मार्ग पर ही लेकर आती है। अतः वे भयभीत होकर दूर ही रहते हैं ऐसे भक्त से, जो कि बिना किसी तलवार या सेना के ही लड़कर जीतता है, और सजा स्वतः मिलती है कि भक्ति महारानी हारे हुए को अपनी शरण में बुला लेती हैं। लक्ष्य से बिना डरे जो ठान लेता है कि उसे अमुक कार्य करना ही है, यह संकल्प रखकर जो चरण आगे बढ़ाता है, उसे किसी भी प्रकार का विरोध लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक नहीं पाता है। जल की भीषण धारा के समान बन जाना चाहिए, जिसे कोई कितना भी प्रयास करे परंतु तोड़ ना सके, रोक ना सके, ना ही मिटा सके, बल्कि जो भी राह में मिल जाए उसे भी अपने वेग के प्रभाव से संग समेटती हुई उन्हें भी लक्ष्य तक पहुंचाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आज का वीडियो यहीं पर मैं रोकती हूँ। इसके आगे का जो भाग है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।